मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रभु राम हूं, तुम्हारा पिता, अयोध्या से। मेरे लाल, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा रहा हूं। तुम जहां कहीं भी हो, जिस भी स्थिति में हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वत्स, तुम्हारा हर श्वास मेरे प्रेम से जुड़ा है, तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय को स्पर्श करता है। मेरे बच्चे, तुम कहते हो कि जीवन सदा सरल नहीं रहता। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब तुम स्वयं पर ही संशय करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर सामर्थ्य नहीं, तुम योग्य नहीं, तुम अकेले हो। यह मन की थकान है, आत्मा की नहीं। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब मन डगमगाता है। परंतु वत्स, यह जान लो, तुम्हारा संदेह तुम्हारी सच्चाई नहीं है। वह केवल एक क्षणिक बादल है जो तुम्हारे आत्मा आकाश को ढक लेता है। तुम्हारा सत्य तो उज्जवल सूर्य है। मेरे लाल, क्या तुम्हें ज्ञात है कि जब मैं अयोध्या का राजकुमार होते हुए भी वन की ओर चला, तब मेरे जीवन में भी सरलता नहीं थी। जब पिता दशरथ ने वचन निभाने के लिए मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया, तब मेरे सामने भी दो मार्ग थे, एक विरोध का, दूसरा स्वीकार का। मैंने स्वीकार किया, क्योंकि धर्म का मार्ग सरल नहीं होता, पर वह पवित्र होता है। उस क्षण मेरे मन में भी भावनाएं थीं, माता सीता की चिंता, लक्ष्मण का प्रेम, अयोध्या की स्मृतियां। परंतु मैंने अपने भीतर के प्रकाश को थामे रखा। वन में अनेक दिन ऐसे आए जब घने अंधकार ने हमें घेर लिया। जब रात्रि में हिंसक प्राणी गर्जना करते थे, जब वर्षा में हमारा आश्रय भी भीग जाता था, तब क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी थका नहीं? मेरे बच्चे, मैं भी मानव रूप में था। मैं भी सीता और लक्ष्मण को देखकर सोचता था, क्या यह कष्ट उन्हें देना उचित है? पर उसी समय मैंने अपने भीतर से एक स्वर सुना, राम, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ सत्य है, वही सत्य मेरी शक्ति बना। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब मेरे जीवन का सबसे कठिन समय आरंभ हुआ। उस क्षण मैं केवल राजा नहीं था, केवल योद्धा नहीं था, मैं एक व्यथित पति था। मैंने सीता को खोजते हुए वन वन भटका। मैंने जटायु को घायल अवस्था में देखा, जिसने अपने प्राणों की आहुति दी। उस समय मेरा हृदय रोया। क्या मैंने स्वयं पर प्रश्न नहीं किया? मेरे बच्चे। मैंने सोचा, क्या मैं सीता की रक्षा न कर सका? क्या मुझसे त्रुटि हुई? परंतु उसी क्षण मैंने यह भी जाना कि आत्मसंशय में डूब जाना समाधान नहीं है। उठना ही समाधान है। फिर मेरे जीवन में हनुमान आए। वह केवल वानर नहीं थे, वह विश्वास का प्रतीक थे। जब मैंने उन्हें अंगूठी देकर सीता की खोज में भेजा, तब मैंने अपने विश्वास को उनके हाथों सौंपा। यदि मैं अपने संदेह में डूबा रहता, तो क्या लंका तक सेतु बन पाता? क्या वानर सेना एकत्र हो पाती? नहीं, वत्स। संदेह ने मुझे क्षण भर रोका, पर विश्वास ने मुझे आगे बढ़ाया। समुद्र के तट पर जब सेतु बनाने का समय आया, तब भी सब सरल नहीं था। विशाल जलराशि हमारे सामने थी। अनेक वानर भयभीत थे। तब मैंने प्रार्थना की, धैर्य रखा। और जब एक एक शिला जल पर तैरने लगी, तब सबने देखा, असंभव भी संभव हो सकता है। पर वह चमत्कार बाहर नहीं था, वह विश्वास के भीतर था। मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हें भी ऐसे समुद्र मिलेंगे। कभी कार्य में बाधा, कभी संबंधों में दूरी, कभी मन में हीनता का भाव। तुम सोचोगे, क्या मैं सक्षम हूं? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। पर उसे अंतिम सत्य मत बना लेना। जैसे धनुष बाण चलाने से पहले साधक अपनी दृष्टि स्थिर करता है, वैसे ही तुम भी अपने मन को स्थिर करो। स्वयं से कहो, मैं प्रयास करूंगा, विजय प्रयास में छिपी है, परिणाम में नहीं। तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं पर दया करना और स्वयं को कमजोर समझ लेना, यह दो अलग बातें हैं। जब थक जाओ, विश्राम करो। जैसे वन में हम वृक्ष की छाया में विश्राम करते थे। पर यात्रा मत छोड़ो। लक्ष्मण ने कभी मुझसे नहीं कहा कि वह थक गया है, पर जब मैंने देखा कि उसकी आंखों में थकान है, तब मैंने उसे विश्राम दिया। तुम भी अपने भीतर के लक्ष्मण को पहचानो, जो सेवा करता है, पर विश्राम चाहता है। मेरे लाल, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे। जैसे अयोध्या लौटने के बाद भी कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया। वह मेरे जीवन का अत्यंत कठिन निर्णय था। मैंने राज्य के धर्म को प्राथमिकता दी,
परंतु मेरा हृदय पीड़ा से भरा था। उस समय मैंने स्वयं से पूछा, क्या मैं सही हूं? यह द्वंद्व भी जीवन का भाग है। हर निर्णय सरल नहीं होता, परंतु यदि तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है तो समय तुम्हारी निष्ठा को प्रमाणित करेगा। तुम स्वयं पर विश्वास कैसे रखो? प्रथम, अपने भीतर की अच्छाई को पहचानो। तुमने कितनों की सहायता की है, कितनी बार धैर्य रखा है, यह मत भूलो। मन केवल त्रुटियों को गिनता है, पर आत्मा गुणों को जानती है। द्वितीय, अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की चिंता से मन कांपता है। कर्म में तल्लीन होने से मन स्थिर होता है। जैसे अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, तब वह अजेय हुआ। तृतीय, संगति का ध्यान रखो। जैसे विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर सत्य का साथ चुना, वैसे ही तुम भी उन विचारों का साथ छोड़ो जो तुम्हें नीचे गिराते हैं। अपने भीतर के हनुमान को जागृत करो, वह शक्ति जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम असहाय नहीं हो। जब हनुमान अपनी शक्ति भूल गए थे, तब जामवंत ने उन्हें स्मरण कराया। कभी कभी तुम्हें भी किसी जामवंत की आवश्यकता होती है। वह कोई गुरु हो सकता है, मित्र हो सकता है, या तुम्हारी अंतरात्मा। मेरे बच्चे, आशा कभी मत छोड़ना। रात्रि चाहे कितनी भी गहरी हो, प्रभात अवश्य आता है। वनवास के 14 वर्ष भी समाप्त हुए। अयोध्या के दीप पुनः जले। यदि मैं उस प्रथम रात्रि में ही निराश हो जाता, तो क्या वह दीपोत्सव आता? तुम्हारे जीवन में भी दीपोत्सव आएगा। अभी यदि अंधकार है, तो समझो कि प्रकाश आने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर पीड़ा तुम्हें और करुणामय बनाती है। जब तुम स्वयं टूटते हो, तब दूसरों के टूटने को समझ पाते हो। यही करुणा तुम्हें महान बनाती है। तुम छोटे नहीं हो, मेरे लाल। तुम उसी परमात्मा की ज्योति हो जो मेरे भीतर है। तुम्हारे हृदय में भी वही प्रकाश है। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब छूट गया, तो आंखें बंद करके मुझे स्मरण करना। जैसे शबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, और अंततः मैंने उसके जूठे बेर भी प्रेम से स्वीकार किए। मैं प्रेम देखता हूं, बाहरी रूप नहीं। तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा समर्पण, यही मुझे प्रिय है। इसलिए जब जीवन सरल न हो, तो घबराना मत। जब स्वयं पर संशय हो, तो रुककर अपने भीतर झांकना। वहां मैं हूं। मैं तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में हूं। तुम गिरोगे, पर उठोगे भी। और हर बार उठने पर तुम पहले से अधिक मजबूत बनोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्ग लंबा हो सकता है, पर तुम अकेले नहीं चल रहे। जैसे सेतु निर्माण में एक एक वानर ने पत्थर रखा, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता बनाएंगे। आज यदि तुम केवल एक कदम बढ़ा सको, तो वही पर्याप्त है। कल दूसरा कदम उठाना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे मन में स्थिरता हो, तुम्हारे हृदय में साहस हो, तुम्हारे कर्म में निष्ठा हो। जब तुम स्वयं पर संदेह करो, तो मेरा नाम स्मरण करना। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे लाल। तुम्हारी हर यात्रा में, हर संघर्ष में, हर विजय में। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। यह बंधन अटूट है। इसलिए आगे बढ़ो, मुस्कुराओ और विश्वास रखो कि तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरे बच्चे, जीवन सदा सरल नहीं होता, यह सत्य है। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। तुम स्वयं से पूछते हो, क्या मैं योग्य हूं? क्या मुझ में सामर्थ्य है? क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? जब बार बार प्रयास के बाद भी फल न मिले, जब अपने ही लोग तुम्हें समझ न पाएं, जब मन में तुलना और हीनता का भाव उठे, तब आत्मसंदेह जन्म लेता है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। परंतु वत्स, संवेदनशील हृदय को टूटने नहीं देना चाहिए, उसे जागृत करना चाहिए। मेरे लाल, जब मैं वनवास में था, तब केवल बाहरी कष्ट ही नहीं थे, भीतर के प्रश्न भी थे। एक रात की बात है। हम पंचवटी में थे। आकाश में घने बादल थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। सीता विश्राम कर रही थी। मैं जाग रहा था। उस रात्रि मेरे मन में विचार उठा, क्या यह उचित है कि मैं अपने प्रियजनों को इस कष्ट में लेकर आया? मेरे भीतर क्षण भर के लिए ग्लानि आई। मैं राजमहल में जन्मा था,
पर वन की कठिनाइयां मेरे साथ थी। उस क्षण मैंने स्वयं से कहा, राम, यदि तुम्हारा उद्देश्य धर्म है तो मार्ग कठिन होगा ही। मैंने अपने हृदय को दृढ़ किया। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह होगा। तुम सोचोगे, काश मैंने यह मार्ग न चुना होता, परंतु याद रखो, जो आत्मा विकास चाहती है उसे सरल पथ नहीं मिलता। कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। जब सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई तब भी परिस्थितियां सरल नहीं थी। वह अपने ही भाई बाली के भय में जी रहा था। उसके मन में भी आत्मसंदेह था। उसने मुझसे कहा, मैं निर्बल हूं, मैं कैसे सामना करूं? तब मैंने उसे आश्वासन दिया कि जो सत्य के साथ है वह अकेला नहीं होता। जब बाली के साथ उसका युद्ध हुआ तब सुग्रीव कांप रहा था। मैंने उसे धैर्य दिया। परंतु क्या तुम्हें ज्ञात है, वत्स, उस समय मेरे भीतर भी प्रश्न था, क्या मैं उचित कर रहा हूं? क्योंकि हर युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, वह भीतर भी चलता है। पर मैंने धर्म को आधार बनाया। जब लंका की ओर बढ़ने का समय आया तब समुद्र के तट पर मैंने 3 दिन तक प्रार्थना की। मैंने शक्ति से पहले विनय को चुना। यह तुम्हारे लिए एक शिक्षा है। जब जीवन का समुद्र तुम्हारे सामने हो तो पहले अपने भीतर की शांति को पुकारो। क्रोध और अधीरता तुम्हें और डुबो देंगे। धैर्य तुम्हें पार ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम स्वयं को कम मत समझो। हनुमान को भी अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था। वह स्वयं को साधारण वानर मानते थे। जब जामवंत ने उन्हें उनकी सामर्थ्य का स्मरण कराया तब उन्होंने समुद्र लांघ लिया। तुम्हारे भीतर भी अनंत शक्ति है, पर तुम उसे भूल जाते हो क्योंकि तुम अपने भय को अधिक सुनते हो। भय कहता है तुम नहीं कर पाओगे, विश्वास कहता है प्रयास करो। एक बार की बात है, जब लंका में युद्ध चल रहा था। मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्तिबाण से घायल कर दिया। वह भूमि पर निश्चल पड़े थे। उस क्षण मेरा हृदय कांप उठा। मैंने सोचा, यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? मैं केवल राजा नहीं था, मैं एक भाई था। उस रात मेरी आंखों से आंसू बहे, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने हनुमान को संजीवनी लाने भेजा, और जब वह पर्वत सहित लौटे तब जीवन ने पुनः मुस्कान दी। यह घटना तुम्हें सिखाती है, जब स्थिति असंभव लगे तब भी आशा का एक दीप जलाए रखना। तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा सब समाप्त हो गया, परंतु वही क्षण तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। यदि तुम उस क्षण टिक गए तो प्रभात निकट है। मेरे लाल, कभी कभी तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो। तुम देखते हो कि कोई आगे बढ़ गया, कोई अधिक सफल दिखता है। तब तुम्हारा मन कहता है, मैं पीछे रह गया। पर क्या तुमने कभी सोचा कि हर आत्मा की यात्रा भिन्न है? अर्जुन का मार्ग एक था, युधिष्ठिर का दूसरा, भीष्म का तीसरा। कोई भी दूसरे के मार्ग पर नहीं चल सकता। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए बना है। इसलिए तुलना छोड़ो, साधना अपनाओ। जब भरत ने मुझे वन से लौटने का आग्रह किया तब उनका प्रेम देखकर मेरा हृदय भर आया। वह राज्य नहीं चाहते थे, केवल मेरा सानिध्य चाहते थे। उन्होंने मेरे खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और स्वयं तपस्वी जीवन जिया। यह त्याग तुम्हें सिखाता है, सच्ची महानता अधिकार में नहीं, विनम्रता में है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम पीछे रह गए तो यह भी देखो कि क्या तुमने किसी के लिए त्याग किया। त्याग आत्मा को ऊंचा उठाता है। मेरे बच्चे, आत्मसंदेह से निकलने के लिए 3 दीप जलाओ। पहला दीप स्मरण का। स्मरण करो कि तुमने अब तक कितनी बाधाएं पार की हैं। तुम पहले भी कठिनाइयों से निकले हो। दूसरा दीप कृतज्ञता का। जो तुम्हारे पास है उसे पहचानो। तीसरा दीप सेवा का। जब तुम किसी और के दुख को कम करते हो, तुम्हारा अपना दुख हल्का हो जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन की सरलता स्थायी नहीं और कठिनाई भी स्थायी नहीं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। वनवास भी समाप्त हुआ। लंका का युद्ध भी समाप्त हुआ। पीड़ा आई पर ठहरी नहीं। मेरे वत्स, जब मन भारी हो तो प्रकृति के निकट जाओ। जैसे मैं वन में वृक्षों के बीच शांति पाता था। वृक्ष तुम्हें सिखाते हैं, जड़ें गहरी हों तो तूफान भी गिरा नहीं सकता।
अपनी जड़ों को मजबूत करो, सत्य, प्रेम, संयम, धैर्य। यह तुम्हारी आंतरिक जड़ें हैं। यदि कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। द्रौपदी ने भी सभा में अपमान सहा। उस क्षण उसे लगा कि सब मौन है। पर उसने श्री कृष्ण को पुकारा। पुकार सच्ची हो तो सहायता अवश्य आती है। तुम्हारी पुकार भी मुझ तक पहुंचती है, चाहे वह शब्दों में हो या मौन में। मेरे लाल, अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें कठोर नहीं, मजबूत बनाए। मजबूत वह है जो करुणा बनाए रखे। जब रावण युद्ध भूमि में घायल पड़ा, तब भी मैंने उसे अंतिम उपदेश दिया। शत्रु भी ज्ञान का पात्र हो सकता है, इसलिए अपने मन में द्वेष न पालो। तुम्हारा आत्मसंदेह धीरे धीरे आत्मज्ञान में बदल सकता है, यदि तुम उससे भागो नहीं। उससे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? शायद वह तुम्हें अधिक तैयारी करने को कह रहा है। शायद वह तुम्हें अधिक विनम्र बनने को कह रहा है। पर उसे अपने अस्तित्व का निर्णय मत करने दो। मेरे बच्चे, जब भी तुम गिरो तो स्वयं को दोष मत दो। गिरना यात्रा का भाग है। लक्ष्मण ने भी कई बार मार्ग में ठोकर खाई होगी, पर उन्होंने चलना नहीं छोड़ा। तुम्हें भी चलना है। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारा मन कांपता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं, मैं उन्हें अपने आंचल में समेटता हूं। जब तुम हंसते हो, मेरा हृदय प्रसन्न होता है। इसलिए आगे बढ़ो, मेरे लाल। अपने संदेह को अपने गुरु बना लो, शत्रु नहीं। हर दिन थोड़ा सा साहस जुटाओ। यदि आज तुम केवल एक सही विचार चुन सको, तो वही पर्याप्त है। यदि आज तुम केवल एक गलत आदत छोड़ सको, तो वही विजय है। तुम्हारी यात्रा पवित्र है। तुम्हारा संघर्ष अर्थपूर्ण है। तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम उसी ज्योति के अंश हो जो समस्त सृष्टि में है। उसे पहचानो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे, तुम्हारे कर्म धर्म से जुड़े रहें। जब जीवन कठिन लगे, तो स्मरण करना, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाकर कहता हूं, डरो मत। चलो, उठो, मुस्कुराओ, विश्वास रखो। जय सिया राम।